नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। मधुबनी जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्कर ने 4 चक्का वाहन से 2 एसएसबी जवान को रौंदा। एक शहीद, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मधवापुर में स्वर्ण व्यवसायी के घर पिस्टल की नोक पर लाखों की डकैती, 2 जख्मी। वारदात के दौरान कई राउंड फायरिंग व किए गए बम ब्लास्ट। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश। लदनिया में खुलेआम शराब तस्करों द्वारा एसएसबी जवान को रौंदने के मामले में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने किया प्रेस वार्ता। बिस्फी के पोखरौनी मध्य विद्यालय में आर्केस्ट्रा कर शिक्षा के मंदिर को किया शर्मसार। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा अश्लील ठुमके वाला वीडियो। भेजा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में एक 3 वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से हुई मौत। लौकहा थाना की पुलिस ने बसनिया गांव के समीप 240 बोतल नेपाली शराब के साथ एक मोटरसाइकिल की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत में बिजली को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। अंद्राठारी प्रखंड में बढ़ता जा रहा क्राइम का ग्राफ, पुलिस ने रात्रि गश्ती अभियान में लाई तेजी। हरलाखी के बौरहर सीपीपी कॉलेज में आयोजित स्काउट गाइड के दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर +2 हाई स्कूल मैदान में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में प्रगतिशील महिला मंडल जयनगर के द्वारा खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और मधुबनी जिला के लौकही, फुलपरास व खुटौना प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में वीयर सिंचाई योजना निर्माण कार्य प्रगति में। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्करों के द्वारा एसएसबी जवान को 4 चक्का वाहन से रौंदने का मामला सामने आया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरे का इलाज जयनगर अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है, जिसे बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से तस्कर अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच में लदनिया के लगरी युगिया के समीप से एसएसबी जवानों को यह गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से कोई शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहा है। इस शराब तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा में मुस्तैद 2 जवानों को शराब तस्करों ने 4 चक्का वाहन से रौंद दिया। आनन फानन में दोनों को जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक जवान को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। मधुबनी जिले से लगने वाली भारत नेपाल सीमा पर शराब तस्कर ने एसएसबी जवान को 4 चक्का वाहन से रौंद दिया। घटना रात के तकरीबन 8 से 9 बजे की बताई जा रही है, जहां शराब तस्कर के वाहन को रोकने का प्रयास करते समय तस्कर ने एसएसबी जवानों को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल जवानों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल जयनगर लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक एसएसबी जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को एसएसबी को सौंप दिया गया। मामला लदनिया थाना क्षेत्र के लगड़ी योगिया गांव का है। मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि भारत नेपाल के खुले सीमा सुरक्षा के लिए एसएसबी जवानों को लाया गया है।
बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू किया गया है, तभी से लगातार नेपाल से शराब तस्करी कर भारत में लाने का कारोबार में काफी तेजी देखने को आ रही है। लगड़ीयोगिया एसएसबी कैंप के 18वीं जवानों को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना पाकर सुरक्षा में मुस्तैद जवान सक्रिय हो गए और शराब लेकर आ रहे तस्कर को रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में शराब तस्कर ने सुरक्षा में मुस्तैद 2 जवानों को अपने वाहन से रौंद दिया। पिता जगदीश चंद्र के 43 वर्षीय मृतक जवान देवराज घर थसुंडा थान खैर जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था। वहीं दूसरे जख्मी जवान को जयनगर अनुमंडल अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पोस्टमार्टम हो गया था। पोस्टमार्टम हो गया, सुबह में हम लोग कर दिए। घटना घटी जयनगर में इन लोग जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए ले गए, लेकिन वहाँ पर जो है उनकी हालत खराब थी, इसलिए वहाँ के कर गए। क्या हुआ था, मतलब पोस्टमार्टम में कुछ स्कॉर्पियो से ये हुआ था ना, कुचल दिया। दूसरे जवान भी है, 2 जवान है क्या है? ना, एक ही जवान है, उन्हीं का बाहर में रखा हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड से डकैती की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वर्ण व्यवसायी के घर में पिस्टल की नोक पर उनके घर से डकैती कर ली गई। इस दौरान लाखों की संपत्ति लूट ली गई। साथ ही पिस्टल की नोक पर गृहस्वामी के बेटी ने पहने हुए गहने को भी उतारे गए। गौरतलब है कि तकरीबन 25 से 30 की संख्या में बदमाश पहुंचे हुए थे, जहां डकैती के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई व बम ब्लास्ट भी किया गया। इंडो नेपाल सीमा पर मधवापुर में स्वर्ण व्यवसायी के घर पर पिस्टल की नोक पर अपराधियों ने सोमवार की रात डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में सोने चांदी के गहने और नकद की लूट हुई है। गृहस्वामी राकेश कुमार उर्फ टुट्टू चौधरी को कमरे में बंधक बना लिया, जबकि दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़कर गृहस्वामी की बेटी प्रियंका चौधरी के सिर में पिस्टल सटा दिया। फिर लुटेरों ने उसके गले और कान से गहने उतरवा लिए। गृहस्वामी के भाई संजय कुमार को कुल्हाड़ी से और उनकी पत्नी उषा कुमारी को लाठी से जख्मी कर दिया। गृहस्वामी के मुताबिक 25 से 30 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने रात के करीब 1 से 2 बजे तक लूटपाट करते रहे। उन लोगों ने वारदात के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की और बम ब्लास्ट भी किया। गृहस्वामी ने बताया कि बेटी की शादी के लिए जमीन बेचकर रखे गए नगद सहित लाखों रुपए के गहनों को डकैतों ने लूट लिया। 10 अक्टूबर को शादी से पहले होने वाला एंगेजमेंट रस्म तय है। करीब 2 बजे वहां पुलिस पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सीमा पर 24 घंटे पहरेदारी का दावा करने वाले एसएसबी के जवान भी घटना के दौरान वहां नहीं पहुंच पाए, जबकि फायरिंग और बम ब्लास्टिंग की जोरदार आवाजें होती रही। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि घटना की पड़ताल में पुलिस जुटी गई है। पीड़ित पक्ष द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या नाम है बाबू? प्रियंका चौधरी। बताओ, तुम्हारे घर में रात डकैती हुई है, उस समय तुम लोग किस अवस्था में सोए हुए थे? उस टाइम सो नहीं रहे थे, फोन चला रहे थे हम। अच्छा, और ऐसे बहुत हलचल हो रहा था ऊपर। मेरे रूम का लॉक बाहर से लॉक कर दिया गया। मैं उसे देख रही थी। तुम ऊपर थी या नीचे? मेरा रूम ऊपर है, ऊपर वाले रूम में थे हम। अच्छा, और डकैती भी ऊपर ही हुई? जी, वैसे तो डकैती सारे रूम में हुआ है। हाँ। खासकर ज्यादा ऊपर पहले ऊपर। ठीक, ऊपर हुआ है। तुमको कब पता, कितनी देर के बाद पता चला? 1 बजे में ही जब वो लोग आए, एंटर किए, तभी हमें पता चल गया। क्योंकि मेरा रूम आके लॉक किया, बाहर का लाइट ऑफ किया, और जो आदमी सब चल रहा था ना, वो मेरे रूम से सब दिख रहा था। जो भी आदमी इधर उधर कर रहे थे, तो हमें दिख रहा था। तो हमें तो पता चल गया था कि कोई ना कोई ऐसे चोर वोर घर में आए हैं। चेहरा दिख रहा था या सब ढका हुआ था? नहीं, चेहरा तो ऐसे सब वो ऑरेंज कलर का कपड़े से ऐसे बांधे हुए थे और फेस ऐसे कवर किए हुए थे। तो फेस उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, और लाइट भी कम था, इस वजह से और नहीं दिख पा रहा था। तो फिर क्या हुआ जब तुमने देखा? तो फिर की प्रतिकार हुआ या तुम लोग भागी वहां से, या कैसे उसको झेले?
मैं तो रूम में लॉक थी, मुझे कुछ अंदर से रूम बंद था? हाँ, अंदर से भी लॉक रूम किए हुए थे। हाँ। और उन्होंने मेरे दरवाजा 2 है रूम का। हाँ। दोनों दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। फिर वो लोग चले गए तब तुम्हारा रूम खुला या नहीं, बीच में? नहीं, फिर पहले सब रूम में नीचे ऊपर सब रूम में जाके सारा सामान ले लिए। लास्ट में शायद मेरे रूम में आए थे वो लोग। मेरे रूम में आए, हम फोन लिए हुए थे हाथ में। हाँ। उन्होंने मेरा फोन लिया और फोन तोड़ दिया उसी टाइम में। अच्छा, तो रूम लॉक था तो फिर कैसे आया? पुश करके ढकेल के तोड़ दिया। जी, ठीक। जी। तो वो लोग आए, फिर अब मेरा फोन तोड़ दिए। हम्म। उसके बाद फिर ऐसे मेरे यहाँ पे गन लगाए और एक चाकू जैसा था वहाँ पे, यहाँ पे लगाए मेरे। उसके बाद अच्छा, बंदूक थी या पिस्टल था? पिस्तौल था, छोटा सा, इतना बड़ा था। तुम्हारे माथे में सटा दिया? यहाँ पे ऐसे करके लगाए वो। ठीक। और एक आदमी मेरा कान का ऐसे खींचा, तो हम उनको बोले कि भैया आप रुकिए, हम दे रहे हैं आपको जो चाहिए, हाँ। टच मत कीजिए। तो हम ऐसे खोल के अपना कान का दे दिए। फिर दोनों हाथ में रिंग था, दोनों रिंग खोल के दे दिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैठो यहाँ पे शांति से, ये सबका चाबी कहाँ है, चाबी लेके आओ, चाबी दो हमें। हम बोले कि सारा खुला है, आपको जो लेना है आप ले लीजिए। ठीक। तो जो भी मिला, कुछ पैसे थे रूम में, पैसा भी ले लिया। और जो सामान सब ऐसे उनको जो मिला पलंग के बॉक्स में और भी सामान सब था, सब जो मिला वो लोग ले लिए और फिर वहां से चले गए। वैसे सारा सामान जो था वो टॉर्च लेके आए हुए थे, टॉर्च से ही सब कुछ काम किए, लाइट ऑन नहीं किए थे। जब जाने लगे वो तो फिर लाइट ऑन करके फिर चले गए वो। आप राजेश कुमार, मुखिया मधवापुर, आपके गांव में राकेश कुमार चौधरी उर्फ टुट्टू चौधरी के यहाँ डकैती हुई। आप सूचना पाकर यहाँ आए, बताएं। लोग बता रहे थे कि आपको सरकार ने बॉडीगार्ड भी मुहैया कराया है। आपके बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आने के बाद क्या आपने देखा, संक्षिप्त में बताएं। और बॉडीगार्ड से कोई सुरक्षा मिली यहाँ के लोगों को या नहीं, कैसे क्या वारदात हुआ? ऐसे मेरे यहाँ होमगार्ड का सुविधा दिया गया है। होमगार्ड लेकर जब हम यहाँ आए तो जो चोर था वह चोरी कर रहा था और यहाँ से एक बम मेरे ऊपर फेंका गया। तो वहाँ से हम बचने का कोशिश किया, प्रयास किया। और होमगार्ड को जैसे ही हमने बताया कि फायरिंग करने के लिए, लेकिन वह फायरिंग नहीं कर पाए और बता रहे थे कि हमें कोई आदेश नहीं है फायरिंग करने का, और चोरी करते ही रह गया। प्रशासन को हमने खबर किया, एसएसबी को भी खबर किया, लेकिन कुछ देर के बाद थाना अध्यक्ष इस घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है और इससे पूर्व भी इस प्रकार की घटना हमारे मधवापुर में हो चुका है, जिसका उद्बोधन अभी तक हमारे थाना अध्यक्ष और डीएसपी साहब नहीं कर पाए। अगर इस बार उद्बोधन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग आंदोलन पे बैठेंगे। यहाँ बताया जाता है कि 24 घंटे की पहरेदारी एसएसबी की होती है बॉर्डर पर, और बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ये घटना घटी। क्या कहना है इस संबंध में? 24 घंटा की दावेदारी है एसएसबी की कि यहाँ पहरेदारी होते हैं, फिर भी यहाँ बताते हैं लोग कि फायरिंग भी हुआ, बम ब्लास्टिंग भी हुआ, बावजूद इसके यहाँ एसएसबी को भी नहीं पहुँचना, क्या बताएंगे आप? बहुत दुख की बात है कि यहाँ से कुछ दूरी पे थाना और कुछ दूरी पे एसएसबी का कैंप है, फिर भी इतना बड़ा घटना मधवापुर में होना बहुत चिंता की विषय है। आपको सरकार ने होम गार्ड मुहैया कराया आपकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने भी प्रतिकार की दिशा में पहल नहीं की, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए बड़ी पदाधिकारी से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब से हमारी बात नहीं हो पा रही है। कई बार हमने कॉल लगाया, अभी तो हमने देखा रात में इसमें कहीं न कहीं बिजली विभाग का भी मिलीभगत है, जो 1 बजे रात में राकेश चौधरी जी के घर पे जिस तरह चोर पहुंचा उस समय ही बिजली कट गई। आप राकेश कुमार मधवापुर के हुए, आप बताएं, रात में आपके घर में कुछ हादसा हुआ, क्या है मामला, कितनी देर की घटना है और पूरी वारदात क्या है? लगभग 1 बजे से 2:15 बजे की घटना है। क्या हुआ? डकैती हुआ। कितने की संख्या में थे अपराधी? लगभग 25-30 होंगे। वो सब चेहरा किसी का पहचान में आया या सब नकाब में थे? सब काला काला थे, सब लाइट ऑफ कर दिए थे। मुंह बांधे हुए था क्या? पगड़ी बांधे हुए था। चेहरा पहचान में आने वाली नहीं? नहीं, अभी
उसे फिर देखेंगे तो। अच्छा, तो 1 घंटा तक रहा वो? हाँ, 1 घंटा सवा घंटा तक। अच्छा, क्या सब ले गया? सारा सामान ले गया मेरा। अनुमानित अभी आकलन नहीं किया? आकलन नहीं करेंगे, 1 घंटा में बताएंगे। अच्छा अच्छा, क्या सामान सब क्या ले गया? ऑर्नामेंट्स वगैरह? ऑर्नामेंट ले गई, कैश ले गया, जमीन बेच के। अच्छा, पैसा रहे थे, बच्चिया की शादी करनी थी। 10 तारीख को उसका। और टाइम फिक्स था शादी का? हाँ, 10 तारीख का। आपकी बच्ची की शादी थी? मेरी बच्ची की शादी। 10 तारीख को एंगेजमेंट? ये अक्टूबर को। क्या नाम है बच्ची का? प्रियंका कुमारी। कहाँ शादी तय हुई थी? नेपाल की। अच्छा, नेपाल में। आप बताएं कि पुलिस को कब जानकारी हुई? पुलिस कब आई? पुलिस को लगभग 1:15 में खबर है। 1:15 में खबर हुई और 2 बजे करीब में आए उन लोगों से। पुलिस आके फिर घटना का जायजा लिया? और आपका क्या कहना है? ऐसा इस लोग बता रहे हैं कि बमबारी वगैरह भी अपराधियों ने किया? काफी बमबारी और गोली चला है। गोली भी चलाई? गोली भी चलाई। खोखा जो मिला है प्रशासन ले गई है। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुआ होगा यहाँ? लगभग हमको समझ में आ रहा है कि 3 या 4 राउंड गोली चलाया है। अच्छा। और बम अनगिनत है, अब 7 है कि 8 है कि क्या है, कितना है। अच्छा, कोई जख्मी भी हुए हैं इसमें? मेरा भाई का हाथ फ्रैक्चर कर दिया हुआ है। कैसे? कौन चीज से? कुल्हाड़ी चलाया हुआ है। अच्छा। रॉड से दोनों हाथ। कहाँ इलाजरत है? अभी सुबह में ले गए थे यहाँ 2:30-3 बजे में AK पांडे या SP ठाकुर के यहाँ। अच्छा। और उसके बाद उनके साले आए हैं तो अच्छी उपचार के लिए ले गए हैं जनकपुर, CT स्कैन वगैरह सब कराने। अच्छा, नेपाल ससुराल है उनका? हाँ। क्या नाम है आपके जख्मी भाई का? संजय कुमार। अच्छा, और कोई जख्मी हुए हैं आपके भाई के अलावा? मेरी भाभो जख्मी। उनकी पत्नी? उनकी पत्नी। अच्छा अच्छा, उनका क्या नाम है? उषा कुमारी। उषा कुमारी। उनको क्या है, कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ? फ्रैक्चर नहीं, उनको अभी रिपोर्ट सब आएगा। गर्दन पर वार किए हुए हैं। कौन हथियार से? नहीं, वो शायद लाठी डंडा से दाबे हुए था। अच्छा अच्छा। टूर्नामेंट छीने के क्रम में। फिर अपराधी भागे कैसे? मतलब कोई प्रतिकार हुआ या फिर लूट के अपना चले गए, काम खत्म होने? लगभग 1:45 करीब में सुरेंद्र चौकीदार आया है तो हल्ला वो लोग काफी कर रहा था, डकैत लोग। तो सुरेंद्र चौकीदार आया है। सुरेंद्र चौकीदार को आने के बाद वो जब ये गेट पर आया है तो उसको एक बम मारा। अच्छा, ठीक। वो गिरते हुए पड़ते हुए भागा। उसके बाद में वो लोग 2 बज के कुछ मिनट में यहाँ से गए हैं। उसके बाद 2 बज के 15 मिनट 12 मिनट के बाद हम हल्ला की लोगों की हैं, सब लोग आए हैं। क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मधुबनी चित्रकला और मखाना उत्पाद का चयन किया गया है। इसको बढ़ावा देने को लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास करना होगा। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में मधुबनी चित्रकला और मखाना का चयन किया गया है। जिले में इन दोनों ही प्रोडक्ट में अपार संभावनाएं हैं, जिनकी बदौलत जिले में स्वरोजगार के नए आयाम खुलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इन दोनों ही प्रोडक्ट को प्रश्रय देने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से तत्पर है। उन्होंने कहा कि हमें इसको लेकर गंभीरतापूर्वक प्रयास करना है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान के बारे में विस्तृत निर्देश देते हुए कहा कि इसके तहत जिले के विभिन्न विभागों जैसे रूरल सेल्स एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग और जिला नियोजन कार्यालय आदि को मिलकर समन्वयित प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि बर्ड्स आई व्यू की नीति के तहत हमें मखाना और मधुबनी चित्रकला के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट, प्लान प्रोसेसिंग और मार्केट लिंकेज जैसे मुद्दों पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। आज सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमें जिले के श्रमशील लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़कर आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके लिए उन्होंने विस्तृत कार्य योजना बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिला स्तर पर मधुबनी चित्रकला को प्रश्रय देने और विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पर गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाएगी और इससे स्थानीय कलाकारों को बड़े बाजार से जोड़ा जा सकेगा। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा, जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद, डिस्ट्रिक्ट स्किल एक्सपर्ट निर्मल कुमार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार में शराबबंदी कानून का मजाक बनने व शराब तस्करों के द्वारा सुरक्षा में मुस्तैद 2 जवानों को रौंद देने से भड़के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून महज एक मजाक बनकर रह गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने कहा कि बिहार में अपराध बेकाबू हो गया है, शराबबंदी मजाक बन गया है। लदनिया में शराब धंधेबाजों ने एसएसबी के जवान को खुलेआम कुचल दिया। वे मंगलवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इजरा में अनुसूचित जाति के युवक को जिस तरह से पीटा गया वह अमानवीय है। कहा यदि वह चोरी कर रहा था तो उसे के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कहा यह घटना पुलिस के सामने हुई है। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित को मुआवजा नहीं मिला तो सड़क से सदन तक आंदोलन होगा। मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि डीएम और एसपी से शिष्टमंडल मिलेगा और न्याय के लिए संघर्ष किया जाएगा। थाना अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता के द्वारा आप लोगों को कुछ जानकारी दी गई और यह भी कहना सत्य है कि इस मामला को प्रशासन के द्वारा भेद में रखा गया, क्योंकि यह मामला 2 तरह का था, एक दरभंगा से और एक मधुबनी से प्रशासन। इसके कारण कुछ द्वंद्व भी रहा और द्वंद्व के कारण जो अब छल के सारी बात आ गई है उसमें स्पष्ट है जो रहिका थाना के उस रात के गश्ती में जो थे उनकी लापरवाही हुई है, तो भगवान भरोसे छोड़ दिए, वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उन्हें हम लोग जाके मिलेंगे एसपी से आज और तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए। ये तो प्रथम दृष्टि हम लोगों का डिमांड है। दूसरी बात है जो सच्चाई सब धीरे धीरे खुल रहा है। एक पत्रकार बंधु जो इसलिए गांव के हैं, जो उनका वो हमेशा अच्छी पत्रकारिता करते हैं, जब वो फर्स्ट इंटरव्यू लिए तो प्रकाशित हुआ, हमको आपके मीडिया के माध्यम से जब 4 दिन पहले पता चला तो हम अपने कार्यकर्ता को भेजे उस गाँव में और वहाँ के जो मोहम्मद में उनसे उनकी मित्रता थी, उसके माध्यम से वीडियो प्राप्त की और उस वीडियो को भी चलाया गया। तो पत्रकार जो थे उनको कहा गया उनको गांव में रहना है कि नहीं रहना, धमकी दी गई। तो सारे सभी लोगों के बीच में बताया, आज बताया है और आज इंटरव्यू हम लोग का भी दिया है। तो जहां इस तरह की माहौल हो, इस तरह की सरकार के द्वारा किसी खास जात के लोगों को बढ़ावा दिया जाता हो तो क्या कहिएगा, इस घटना की सच्चाई कैसे निकलेगी? जब तक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है, जब तक किसी भी घटना की सच्चाई सामने नहीं आ जाता, हम लोग राजनीति नहीं करते, हम लोग सेवा करते हैं और सेवा करने के साथ साथ हर विषय पर सच्चाई होनी चाहिए। अगर शहर जमीन पर जिसकी सच्चाई न हो उस बात को लेकर हम लोग कभी आगे नहीं बढ़े। ऐसा जैसे राष्ट्रीय नेता कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बयान आया और उन्होंने जो बयान दिया एकदम
और राष्ट्रीय नेता अपने को कह रहे हैं, हर बार चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे लोगों का बयान को हम घोर निंदा करते हैं और मैं उनको थ्रेटिंग भी देता हूं। अगर आप अल्पसंख्यक समाज के साथ हैं तो आप जाइए, पाकिस्तान में जाकर घर बना लीजिए, और यह हिंदुस्तान है और मधुबनी है। हम लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी खास जात के लोग किसी खास जात के और एक दलित समाज के बच्चे को इस तरह से पीटे। घटना जो हो, जांच होगी, सच्चाई आ जाएगा। लेकिन जिस बेरहमी से उन्होंने पीटा, और वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे हैं महतो जी, उनको अपना औकात पर रहना चाहिए, सच्चाई बात उनको बोलना चाहिए। क्या आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो मार लगा वो ठीक है क्या? इस तरह की निर्मम हत्या करना ठीक है क्या? और पुलिस प्रशासन पर भी केस होना चाहिए जिन्होंने इस केस को ढंग से नहीं लिया, और वो लड़का जूझता रहा, भर रात मार खाता रहा, और वहाँ के समाज की पत्नी जब गई, उसके पत्नी के ऊपर भी वहाँ के लोग वार किए। ये बहुत मतलब ये कितना दर्दनाक घटना है। मैं तो कहना चाहूँगा जो है पीआईबी जो है वो कहीं न कहीं सजग है, और वो पिछला गाँव में ऐसे लोग वहाँ रहते हैं, वो उन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना की गई। वहाँ दो प्रकार के मुखिया, एक हारे हुए मुखिया है। हारा हुआ मुखिया जो है वो बहुत बड़ा आतंकवादी है, उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए। वो अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुआ है। वर्तमान मुखिया है वो थोड़े भले आदमी हैं, वो चाह रहे थे कि मामला को एकदम तो सामाजिक मामले को मारा नहीं जाए, लेकिन कोई उनका बात नहीं माना, और जो वर्तमान मुखिया है उसके द्वारा ये आतंक फैलाया गया है, उसको तत्काल प्रशासन अरेस्ट करे। में अराजकता फैल गया है। कल दरभंगा में अतिक्रमण हटाते फौजी को मारा गया। रात में गबिया में शराब पकड़ते हुए एसएसबी जवान को गाड़ी से कुचल दिया गया। और महागठबंधन के जो समर्थक लोग हैं वो दलितों पर अत्याचार भी शुरू कर दिया। मधुबनी जिला के इजरा गांव में राम प्रकाश पासवान एक सामाजिक कार्यकर्ता जो मधुबनी से जा रहा था, उसे चोरी का इल्जाम लगा करके, और वैसे घर में जो 7 बरस से बंद है, इसको बुरी तरह से भर रात पीटा, पेशाब पिलाया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया। वो आदमी मौत से गुजरा। सरकार, आज के नीतीश कुमार की ये निकम्मी सरकार जो दलितों पर अत्याचार करा रही है अपने लोगों से, हम भारतीय जनता पार्टी जिला के हमारे जिला अध्यक्ष भाई घनश्याम जी, किसान मोर्चा के रणधीर जी, मुन्ना जी, महेंद्र जी, हमारे रेखा के अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के चंदन जी, हम सभी लोग अभी वहां गए थे। हम लोगों के नेता आप लोगों को इस संबंध में बताया है, लेकिन चोरी की घटना जिस भवन में गया है, घर में चोरी किया गया और 7 साल से आवास बंद है, वह जो गोस्वामी है, जो घर का मालिक है, तो किसी मामले में 7 साल से फरार है। तो सिर्फ दलित समाज को पीटने के नियत से ये सरकार के संरक्षण में जिस गांधी थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई, घटनास्थल के जो आधा किलोमीटर की दूरी पर थाना का सिग्नल था, वहां थाना अध्यक्ष नहीं जाना चाहता है। जो थाना अध्यक्ष के संरक्षण में या सरकार के संरक्षण में सभी घटना घटी है, यह निश्चित रूप में दुखदायी है और पीड़ादायी है। और यदि यह चोरी किया मामला तो वहां थाना को खबर करना चाहिए, थाना को हैंडओवर करना चाहिए। लेकिन इस राज्य में दलित का बेटा होना अपराध है। नीतीश सरकार को ये बताना चाहिए, तेजस्वी को ये बताना चाहिए, जिस प्रकार से आज बलवापुर में गोस्वामी के घर में डाका डाला गया है, SC SSB को लोगों को घसीटा गया है, और सरकारी दल के लोग, जात के लोग ही इस शराब के धंधे में लिप्त है। मुझे इस करने में कोई शंका नहीं है। मैं जिला पदाधिकारी से, मधुबनी जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से ये मांग करता हूँ, चूंकि जब अनुसूचित जाति नियम की बैठक जब होगी, हम लोग उसके प्रदेश सदस्य हैं, निश्चित रूप में उस मामले में भी हम लोग उठाएंगे, सदन में भी इस मामले को उठाएंगे, सड़क पर भी इस मामले को उठाएंगे। अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार की मंसूबा यदि दलितों को कुचलने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ठाना है, तो एक अपराधी कहीं भी होंगे उसे बिल से निकाल करके स्पीड ट्रायल लगा करके सजा जब तक नहीं होगी, हम लोग हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। आज के अवसर पर इतना ही मुझे कहा।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अब तक विद्यालय को केवल शिक्षा का मंदिर कहा जाता था, लेकिन तब क्या जब इसे शिक्षा के मंदिर में अश्लील ठुमके लगाते हुए ऑर्केस्ट्रा करवाया जाए। हम बात कर रहे हैं बिस्फी प्रखंड के सादुलपुर पंचायत के पोखरौनी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की, जहां ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि ऑर्केस्ट्रा में लगाए गए अश्लील ठुमके इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद से शिक्षा प्रेमियों समेत गणमान्य लोगों की नींद उड़ी हुई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के शैक्षणिक अंचल चहूटा अंतर्गत सादुल्लापुर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरौनी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन कर बाल बालाओं के द्वारा ठुमका लगाते हुए वीडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आया है। विद्या मंदिर को अपवित्र कर शर्मसार करने वाली इस घटना में शिक्षा प्रेमियों सहित गांव के गणमान्य लोगों की नींद उड़ गई है। वायरल हुए वीडियो में विद्यालय के बरामदे में अश्लील डांस का लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि गांव के कुछ मनचले युवकों के द्वारा बीते 26 अगस्त की रात डांस पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां विद्यालय के बरामदे पर डांस का आयोजन चल रहा था। वहीं विद्यालय के एक कमरे में मुर्गा मटन आदि बनाया गया था। इतना ही नहीं, शराब बंदी के बावजूद भी वहां मुर्गा मटन, शराब और शबाब का जमकर दौर चला, जिसकी गवाह विद्यालय के प्रांगण में यत्र तत्र फेंके गए मुर्गा और मटन की हड्डी एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास में बची हुई शराब कर बयां कर रही थी। बताया जाता है कि बीते 26 अगस्त को रात में गांव के ही कुछ मनचले लड़कों द्वारा डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। सुबह होते ही 27 अगस्त को जब वीडियो वायरल हुआ तो ग्रामीण विद्यालय परिसर में गए और उसके बाद वहां की स्थिति देखकर भौचक रह गए। ग्रामीण इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित भी नजर आए। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें खुद विद्यालय आने के बाद इस घटना की जानकारी मिली है। जब ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक से यह सवाल किया कि आखिर विद्यालय के कमरे की चाबी आयोजकों के हाथ कैसे लगी, तो उसका वह कोई जवाब दे नहीं सके। ग्रामीणों ने इस आयोजन में शिक्षकों की मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं शिक्षा प्रेमियों का कहना है कि शिक्षा मंदिर में बाल बालाओं के अश्लील डांस का वायरल वीडियो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है। कहना है कि आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन है। वहीं स्थानीय मुखिया अविनाश पासवान ने बताया कि विद्या मंदिर में इस तरह का कार्यक्रम होना कहीं से उचित नहीं है। इस संदर्भ में चहूटा अंचल के बीईओ महेश पासवान से पूछे जाने पर बताया कि मामले की जानकारी मिली, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? जोगेंद्र साहब। क्या हुआ यहाँ पर यही रात में ऑर्केस्ट्रा कराया गया है और मास्टर साहब दिए चाबी या कौन दिए ना, लड़की को नचाया गया। वैसे ही घर में मुर्गा मसलम खाया गया है। सब घर गंदा करके चला गया है। मुखिया जी आए हैं, उसको लेकर पाप पोती करके जा रहे हैं और किसी पर कार्रवाई करने के लिए मास्टर बोल रहा है जो कि हम आगे लिखेंगे, लेकिन वो लिखे या। हाँ सर, क्या नाम है? मनीष कुमार। अब क्या हुआ यहाँ का? प्रभारी है। प्रभारी है। तो यहाँ का ग्रामीण का कहना है कि इस स्कूल में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन रखा गया है, तो इसके विषय पे आप क्या कहते हैं? बारे में कोई जानकारी नहीं। 4 बजे तक थी, तब तक कोई जानकारी नहीं था ऑर्केस्ट्रा होने वाला या जो कुछ होने वाला। यहाँ का ग्रामीण, तो इस पे आप क्या एक्शन लीजिएगा? हमको अभी पता आया है, इसको तो पता चला कि रात में हुआ था। यहाँ का ग्रामीण सब बहुत गुस्सा में है, इस पे क्या देखते हैं बड़ी पदाधिकारी को। अच्छा, क्या एक्शन लीजिएगा इसका? बड़ी पदाधिकारी को सुझाव। जी यहाँ बात करें में सीधा कहे जो आपके रूम में जो है सो कहाँ से ताला कैसे खुला, पूरा रूम में गुटखा खा करके कहाँ से थूका, दारू का पैक कहाँ से बना, ये सब पूछिए। हाँ, बात करें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्कूल मधुबनी। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गो शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत के डुमरिया गांव में एक 3 वर्षीय बच्चे की कोसी नदी के उपशाखा में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के भड़गामा पंचायत अंतर्गत डुमरिया गांव में एक 3 वर्षीय किशोर की कोसी नदी के उपशाखा में डूबने से मौत हो गई, जिससे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना रविवार की है। 5 बजे के करीब रंजीत यादव के पुत्र सोनू कुमार अपने दादा को नदी में भैंस धोने ले जाते देख पीछे से पहुंच गया, मगर दादा को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि 3 साल का पोता नदी में पहुंच चुका है। दादा भैंस धोने के बाद घर आ गया, लेकिन पोता गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया। शाम को जब सोनू घर में नहीं नजर आया तब उसकी तलाश शुरू कर दी। तब नदी किनारे ढूंढ रहे लोगों की निगाह पानी में बह रहे सोनू पर पड़ी, जिसको मृत अवस्था में पानी से निकाला गया। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। स्थानीय थाना को इस घटना की खबर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल चले गए। वहीं इस घटना पे सरोज कुमार मंडल, चुनचुन यादव, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार मंडल, पूर्व मुखिया दिवाकर प्रसाद यादव, अमोद यादव, सरोज यादव, मुखिया प्रतिनिधि बाबाजी यादव ने गहरे दुख का इजहार किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। लौकहा थाना की पुलिस ने बसनिया गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 240 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वहीं एक तस्कर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लौकहा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक 240 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक व्यक्ति व 2 बाइक को जब्त किया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की संध्या करीब 8 बजे थाना क्षेत्र के बसनिया गांव के समीप नाका लगाकर अपाची गाड़ी पर एक बोरी भरकर गांव की तरफ जा रहा था। वहीं शराब तस्करों को पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, लेकिन नाका दल की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान खुटौना थाना क्षेत्र के झाजपट्टी आसा के छेदी यादव उर्फ योगिया के रूप में हुई है। शराब अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी दक्षिणी पंचायत के स्थानीय ग्रामीण बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि बार बार केबल में आग लग जाता है, लेकिन जब लाइनमैन और जेई को फोन किया जाता है तो कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। कई बार इस मामले को लेकर आवेदन दिया जा चुका है। वहीं 2 पावर हाउस के बीच वहां के स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। बहरहाल सभी समस्याओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों बिजली विभाग के प्रति रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत में बिजली को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार कई महीनों से चल रही बिजली समस्या को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि बार बार यहां केबल में आग लग जाता है और ट्रांसफार्मर में भी आग लग जाता है। जब भी आग लगने पर जेई या लाइनमैन को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं।
कई बार यहां के ग्रामीण बाल बाल बच गए हैं, लेकिन जेई और बिजली एसडीओ फोन नहीं उठाते हैं। केबल की समस्या बहुत दिनों से चल रही है। कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण आए दिन परेशान रहते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि 2 पावर हाउस के बीच में वह फंसे पड़े हैं। एक पावर हाउस बिजली की सप्लाई देता है और दूसरा पावर हाउस पैसा ले जाता है, और जब समस्या आती है तो दोनों अपना हाथ खड़ा कर देता है। इन दोनों पावर हाउस के बीच में परसौनी दक्षिणी पंचायत की जनता पिस रही है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है और इस तरह दोनों जेई व एसडीओ जिम्मेदार होंगे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बीते कुछ महीनों से अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं अंधाधुंध चोरियां हो रही है तो कहीं डकैती हो रही है। इन सभी मामलों को लेकर अंधराठारी पुलिस ने क्षेत्र में रात्रि गश्ती की अभियान में तेजी लाई है, जिसके तहत देवहार, गुमटी चौक, धगजरी, मरुकिया कबीर चौक समेत विभिन्न जगहों पर पुलिस ने रात्रि गश्ती को बढ़ावा दिया है। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय और बाजार में पुलिस ने रात्रि गश्ती अभियान तेज कर दी है। थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी के नेतृत्व में चली अभियान में बिना किसी कार्य के बाजार में टहल रहे लोगों को भी चेतावनी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी, एएसआई अमोद कुमार सिंह, अमर उड़ाव सहित भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ गुमटी चौक, धगजरी, देवहार, प्रखंड मुख्यालय, मरुकिया कबीर चौक और फूलदेवी कॉलेज के निकट विशेष अभियान चलाकर रात्रि गश्ती की। मालूम हो कि प्रखंड क्षेत्र में बीते कई दिनों से क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। खासकर पस्टन और धगजरी गांव के पुलिया, रुद्रपुर थाना क्षेत्र के गुमटी चौक सहित कई जगहों पर अपराधियों का तांडव मचा हुआ है। वहीं कई अपराधियों ने कई दुकानों को भी निशाना साधा और चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कलवाही थाना में मनीष कुमार राय ने चौकीदार के पद पर योगदान किया। उन्होंने यह योगदान जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में किया। इस बात की जानकारी थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने दी। मनीष कुमार राय के चौकीदार के पद पर योगदान करने से अन्य चौकीदारों में काफी खुशी देखी गई है। कलवाही थाना में जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश से मनीष कुमार राय ने चौकीदार के पद पर योगदान दिया। कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी मधुबनी कार्यालय के आदेश से पूर्व चौकीदार राम प्रसाद राय ग्राम पोस्ट हरिपुर डिहटोल थाना कलवाही की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर उनके पुत्र मनीष कुमार राय को चौकीदार के पद पर नियुक्त करते हुए कलवाही थाना में नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि मनीष के पद पर योगदान करने हेतु आवश्यक कागजात जमा किए गए थे, जिसका सत्यापन व जांच के लिए बोर्ड का गठन किया गया। गठित बोर्ड के द्वारा उनके कागजातों को सही पाया गया। सभी जांच में सही पाने के बाद मनीष कुमार राय को चौकीदार पद पर योग्य पाए जाने के उपरांत कलवाही थाना के महाल, हरिपुर डिहटोल, गौरीदास टोल एवं हरिपुर दक्षिणी में पदस्थापित किया गया है। कलवाही थाना में मनीष कुमार राय के चौकीदार पद पर योगदान करने से सभी चौकीदारों में खुशी का माहौल देखा गया। कलवाही थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि थाना में ज्यादा पुलिस बल रहने से थाना को बल मिलता है। योगदान के मौके पर दफेदार भोगेंद्र चौधरी, चौकीदार किशोर पासवान, राम इकबाल यादव, मोहम्मद शमीम, ललन पासवान, छोटन पासवान, राम संजीवन, राजा राम यादव, राम प्रसाद पासवान, कैलाश यादव, राम नरेश पासवान सहित कलवाही थाना के सभी चौकीदार उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बौरहर सीपीपी कॉलेज में स्काउट गाइड प्रशिक्षण के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को एसडीएम के हाथों स्कार्फ पहनाया गया। मधुबनी जिला अंतर्गत हरलाखी प्रखंड के सीपीपी कॉलेज बौरहर में स्काउट गाइड का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बेनीपट्टी के एसडीएम अशोक मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर स्काउट एंड गाइड के झंडा स्थल पर एसडीएम के समक्ष सभी प्रशिक्षुओं ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने, दूसरों को सहायता करने व स्काउट गाइड के नियमों का पालन करने की शपथ ली। उसके बाद कॉलेज के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां एसडीएम समेत सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। फिर स्काउट गाइड के प्रशिक्षु शिक्षकों ने स्वागत गान से सभी अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद एसडीएम के हाथों सभी प्रतिभागियों के गले में स्कार्फ पहनाकर भारत स्काउट एंड गाइड की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम अशोक मंडल ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि वे सभी अपने अपने विद्यालय के बच्चों को स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे, ताकि बच्चों के बीच शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व शैक्षणिक विकास कर देश का सुयोग्य नागरिक बन सके। कहा कि स्काउट गाइड का प्रशिक्षण बच्चों को चरित्रवान, निष्ठावान, अनुशासित, परोपकारी व सत्यवादी बनाता है। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य मोहन कुमार, स्काउट गाइड मास्टर प्रशिक्षक काशी प्रसाद चौहान, सहायक प्रशिक्षक राम भरोस पंडित, आदित्य शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर एसएन दास, मनोज कुमार, सरोज कुमार, सुदृष्ट कुमार कर्ण, दुर्गेश्वर प्रसाद हिमांशु, संजय कुमार, अरुण कुमार ठाकुर, मनोज कुमार, राम दिनेश ठाकुर, राकेश कुमार पांडे समेत अन्य शिक्षक मौजूद थे। शिक्षोपरांत दीक्षा गुरुकुल पद्धति आज भी भारत स्काउट गाइड में कायम है और इसी के अंतर्गत आज इनका 6वां दिन दीक्षांत समारोह हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडला पदाधिकारी महोदय के द्वारा और विद्यालय के प्राचार्य मोहन कुमार जी के द्वारा प्रतिभागियों के गले में स्कार्फ वगल देकर उन्हें भारत स्काउट गाइड संस्थान के सदस्य आज वो बन जाएंगे। परिचय आपका? केशव कुमार सिंह, जिला संगठन आयुक्त स्काउट मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जयनगर स्थित +2 हाई स्कूल मैदान में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में प्रगतिशील महिला मंडल के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल प्रतियोगिताओं में चयनित हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के तत्वाधान में प्रगतिशील महिला मंडल जयनगर के द्वारा +2 हाई स्कूल मैदान में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें बुरा दौर, चम्मच दौर, साइकिल रेस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन +2 हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक मोहम्मद नुरुल्लाह, अनुदानित विद्यालय खेराटोल के शिक्षक प्रमोद कुमार एवं प्रगतिशील महिला मंडल के सचिव प्रतीक्षा प्रिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजित साइकिल रेस में प्रथम स्थान कल्पना, द्वितीय रिंकी, बोरा दौड़ में प्रथम स्थान प्रत्यक्षा और द्वितीय पूजा, बोरा दौड़ में प्रथम स्थान संजना, द्वितीय नेहा कुमारी रही। जबकि लड़का वर्ग में प्रथम स्थान नाजिम, दूसरे स्थान पर रामुला, बोरा दौड़ में प्रथम वसीम एवं द्वितीय में आनंद कुमार, चम्मच दौड़ में प्रथम विश्वनाथ, द्वितीय आनंद कुमार प्राप्त किया। सफल प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जयनगर प्रखंड की विभिन्न महिला मंडल एवं युवा मंडल ने भाग लिया। जाता है कौन ऐसा आदमी है जिसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हमारे भारत के खिलाड़ी थे, उस खिलाड़ी का नाम बताइए कोई आदमी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के लौकही, फुलपरास एवं खुटौना प्रखंड के बलुआ, टेंगरार, महथो, हनुमान नगर समेत विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीयर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इस निर्माण कार्य के पूरा होने पर इस क्षेत्र के 2187 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मधुबनी जिला के लौकही, फुलपरास एवं खुटौना प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर, बलुआ, टेंगरार, महथौर, हनुमान नगर, कुड़ीबन, मांगनपट्टी, चिकनी सोहपुर, नरहिया गोट जैसे गांव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड अंतर्गत बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास बीयर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति में है। इस योजना के निर्माण से इन सभी क्षेत्र के लगभग 2187 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। योजना अंतर्गत बीयर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वो बीयर एक्सिस के अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में दोनों तरफ एफ्लेक्स गाइड बांध का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यांत्रिक कार्य यथा गेटों का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करा लिया गया है। नहर प्रणाली व इसके अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए अलग से निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जाएगा। नहर प्रणाली का निर्माण हेतु भू अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस योजना की मूल प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति की राशि 38,79,61,000 रुपए है। वास्तविक स्थलीय आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में वीयर्स के अस्थायित्व एवं सिंचाई प्रणाली को पूर्णतः उपयोगी बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित स्थल पर नदी के मेंडरिंग प्रवृत्ति के कारण प्रस्तावित स्थल से 100 मीटर डाउन स्ट्रीम में वीयर संरचना का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण वीयर की लंबाई 55 मीटर से बढ़कर 59 मीटर हो गई। रूपांकन के आधार पर वीयर का निर्माण कार्य, जिसके कारण कतिपय कार्य मदों में बदलाव व नए मदों का समावेश, श्रम एवं सामग्री दर में वृद्धि, भू अर्जन क्षेत्र में वृद्धि के कारण भू अर्जन की लागत राशि में वृद्धि, सामग्री ढुलाई मद में वृद्धि कारणों से योजना की लागत राशि बढ़कर 68,64,63,000 रुपए हो गई है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।